वहीं अगली बड़ी खबर, दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन भी जारी है। नड्डा की अध्यक्षता में चुनाव प्रबंधन समिति की मीटिंग चल रही है। इस बैठक में नई लिस्ट और चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण कही जा रही है। दिल्ली चुनाव को लेकर जेपी नड्डा की अध्यक्षता में प्रबंधन समिति की ये बैठक चल रही है, जिसमें इस मीटिंग में जो नई लिस्ट, अब जो सेकेंड लिस्ट आएगी बीजेपी की, उसको लेकर चर्चा होगी। कौन से चेहरे होंगे, किस रणनीति के तहत आगे पार्टी दिल्ली के चुनाव में उतर रही है, क्या एक्शन प्लान होगा, उसी को लेकर यह मीटिंग चल रही है, जिसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी अब दिख रही है। पीएम के नेतृत्व में कल बीजेपी की सीईसी की मीटिंग होने जा रही है। एक और महत्वपूर्ण खबर, सीईसी की मीटिंग कल पीएम के नेतृत्व में, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह तो मौजूद रहेंगे। उम्मीदवारों की लिस्ट, चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा होगी। तो आज जेपी नड्डा की अध्यक्षता में प्रबंधन कमेटी की जो बैठक है वो चल रही है। और देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अमित शाह की एंट्री, 11 जनवरी को अमित शाह की पहली बैठक होने जा रही है, जिसमें वो दिल्ली के झुग्गियों के प्रधानों से मुलाकात करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ अब जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव। जिन मुद्दों पर, जिस फ्रंट्स पर अभी बीजेपी बैकफुट पर दिख रही थी, अब इन मीटिंग्स के जरिए फ्रंट फुट पर आने वाले दिनों में दिखेगी, ये कहा जाए? देखिए, जाहिर तौर पे जहां पे चुनावों में बात होती है और जहां विपक्ष में होते हैं, वहां अमूमन लोगों को जो पार्टी विपक्ष में होती है उसको वो बैकफुट पे ही दिखती है। लेकिन ऐसा राजनीति में कहना उचित नहीं है, क्योंकि लगातार चुनावी तैयारियां सभी पार्टियां करती है, जमीन पर वो लगातार काम करती रहती है। और चुनाव के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो फ्रंट फुट और बैकफुट की तो बीजेपी लगातार, जो उसके कैडर्स हैं 1000 के आसपास, जो दूसरे राज्यों से आए हुए कैडर हैं, वो लगातार झुग्गी झोपड़ी में रात्रि प्रवास कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। कार्यकर्ता जो तमाम है वो वोटरों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक आज की बैठक का सवाल है, ये बात जरूर है कि दिल्ली में जो लगातार जो जन लुभावन योजना, उसको फ्रीबीज मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग कहते हैं, लेकिन चूंकि जो पार्टी इसका ऐलान करती है उसे वो कहती है कि जनता के लिए है, इसलिए जन लुभावन योजनाओं की अगर बात करें तो केजरीवाल लगातार दिल्ली में कई जन लुभावन योजनाओं की बात कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को भी लगता है कि बिना जन लुभावन योजनाओं के काम नहीं चलेगा। और सूत्रों के हवाले से आज जो बैठक हो रही है उसमें यही बड़ी खबर है कि मुख्य तौर पर दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है, बिजली की बात हो, महिलाओं को पैसे देने की बात हो, या फिर पानी का जो मामला पहले से चल रहा है, उसको लेकर बीजेपी के पास क्या काट है। उसके अलावा पुजारी और ग्रंथियों को जो मंथली पैसे देने की बात आम आदमी पार्टी के द्वारा की गई है, तो पार्टी में सोर्सेज के हवाले से यह खबर आई है कि पार्टी ने एक तरह से मोटा मोटी ये तय कर लिया है कि आम आदमी पार्टी के बिजली के काट के तौर पे बीजेपी 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर सकती है। इसके अलावा पुजारी और ग्रंथियों को जो उन्होंने हर महीने सैलरी देने की बात की थी, उसके काट के तौर पे बीजेपी ने यह तय किया है कि 500 यूनिट फ्री बिजली मंदिरों और गुरुद्वारों को दिया जा सकता है। इसका ऐलान भी बीजेपी कर सकती है। फ्री जो पानी की व्यवस्था है उसमें बीजेपी एक ये जरूर जोड़ेगी कि फ्री पानी तो होगा ही, लेकिन पाइपलाइन के जरिए साफ सुथरा स्वच्छ पानी, पीने लायक पानी वो दिल्ली के लोगों को देगी। ये वो अपने घोषणा पत्र, जो संकल्प पत्र होगा, उसमें इसका वादा करने वाली है। इतना ही नहीं, लाडली बहना जैसी योजना, जिसकी वजह से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है, उस योजना को भी दिल्ली में लागू करने पर विचार हुआ है। और एक तरह से पार्टी ने तय कर दिया है कि जो 4 मोटा मोटी योजना है कि 300 यूनिट फ्री बिजली हर घर को, 500 यूनिट फ्री बिजली गुरुद्वारे और मंदिरों को, महिला सम्मान लाडली बहना जैसी योजना जिसके तहत 2500 रुपए या 3000 रुपए हर महीने महिलाओं को, बच्चियों को दिए जाएंगे, तो और फ्री बिजली। तो ये 4 योजना बीजेपी के संकल्प पत्र में होगा। ये बीजेपी को ऐसा लग रहा था और उसी के लिए जो आज जो बैठक थी, तमाम कमेटियों की बैठक थी, जेपी नड्डा ले रहे हैं बैठक, उसमें प्रभारी जो है बैजयंत पांडा वो भी मौजूद है। और उसमें यह तय हुआ है कि इस तरह की चीजों से ही दिल्ली की जनता को जो अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है उसको काटा जा सकता है। इसके अलावा
जो आपने चर्चा की, कल जरूर बीजेपी के पहली सूची 29 उम्मीदवारों की ऑलरेडी आ चुकी है। 41 उम्मीदवारों की सूची का अभी ऐलान होना बाकी है। तो कल शाम में 6 बजे से बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसमें तमाम नामों पर विचार किया जाएगा। चूंकि लगातार राज्य की तरफ से पैनल आ चुके हैं, कई सीटों पे पार्टी जीरो इन कर चुकी है कि हाँ ये बेहतर उम्मीदवार हो सकता है, तो कल उस पर बैठक होगी और 11 तारीख को बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी सूची, जितने भी नाम क्लियर हो जाएंगे वो आ जाएंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा आपने भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह अपने चुनाव अभियान की शुरुआत 11 तारीख यानी कि शनिवार को करेंगे और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 3000 ग्राम प्रधान जो कि दिल्ली के 675 क्लस्टर झुग्गी बस्तियों में रहते हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि बीजेपी पहले से ही झुग्गी झोपड़ी में पिछले 2-3 महीनों से कार्यक्रम चला रही है और हर झुग्गी में बीजेपी का कोई ना कोई एक नेता जो दूसरे राज्यों का भी है, राज्यों से भी आए हैं और दिल्ली के भी नेता हैं, वो रात्रि निवास कर रहे हैं और वहां कई कार्यक्रम पार्टी का पहले से चल रहा है और तमाम झुग्गी वासियों को बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने उनके लिए अब तक क्या किया है, केजरीवाल की सरकार होने की वजह से उन तक क्या लाभ नहीं पहुंचा है। तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीजों का सम आप कह सकते हैं, क्योंकि 32.2% के आसपास वोटर झुग्गी झोपड़ी में निवास करते हैं और ये एक बड़ा चंक है जो कि अरविंद केजरीवाल का सपोर्टर माना जाता है। तो उसके साथ मीटिंग के साथ, उनसे वार्ता के साथ, उनसे बातचीत करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह उसके जरिए गृह मंत्री अमित शाह अपने चुनावी अभियान की दिल्ली में शुरुआत करने जा रहे हैं 11 तारीख से शनिवार को। तो बीजेपी की जमीन पे काम पहले से चल रहा था, लेकिन अब जो दिखता है, चूंकि कार्यक्रम होगा तो वो आम लोगों को भी दिखता है, मीडिया को भी दिखता है। चलिए, तो यहाँ पर मुद्दों को लेकर, सीएम फेस को लेकर, घोषणाओं को लेकर जो घेराबंदी यहां पर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी की कर रही थी, अब उसी को लेकर एक्शन में बीजेपी अब आगे नजर आएगी। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है।